नहीं किया तो इस देश के अंदर 3% लोगों का आप देख लिए देश लिकारा ना हो जाए तो हम चैलेंज देके कहते हैं, क्योंकि आप हर जगह पे माल मलाई खा रहे हैं, कोई सतान आप नहीं छोड़ रहा। अरे यूजीसी के बिल के अंदर कितनी खामियां बताई हैं, क्यों बताई गई है, आप उसको लागू करें ताकि इस देश के अंदर वंचित शोषित तबके को भी सामाजिक न्याय मिल सके, और इसकी लड़ाई जारी रहेगी। और बहुत जल्दी आपके तमाम साथियों के माध्यम से कहने लगे 17 अप्रैल को अभी फिर हम आ रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, और तमाम साथी आए। चक्कर लगाते रहेंगे जंतर मंतर का। जंतर मंतर से ही देश की आवाज बनती है, और देश के अंदर तमाम साथी वहां आए, और आने के बाद में इन तालिबानियों को सीधा करें, इन तालिबानियों को हम बता देंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, क्यों हमारे हकों पे डकैती डालना चाहते हो। अब बर्स की बात नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। अरे हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पांच लोग आकर के चुटियाधारी जनेऊधारी और डीसी को ज्ञापन देते हैं। ये 85% लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने हक अधिकारों के लिए, अपनी आने वाली औलादों के लिए। आपको आगे जब तक आप नहीं आओगे तो इस देश के अंदर ये लोग हमको बिल्कुल जो न दफन करके छोड़ देंगे। आज का तमाम ओबीसी की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी हैं, तमाम लोग उसकी बात का उनका स्वागतम करते हैं, और ये सत्य है, साक्षी महाराज नहीं है, तमाम और नेताओं ने भी बोला है कि जब आप 3% 15% की जब बात आती है तो 85% बहुजनों को आप एक किनारे करके विधायक एमपी एमएलए नहीं बन सकते हैं। ये तो आज उन लोगों को सोचना चाहिए जो तमाम पीक पे मामला हुआ है, और ये नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद जो यूजीसी के बिल का समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो ने ये कहा कि इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये क्या षड्यंत्र रचा गया है ओबीसी समाज के लिए कि आप एकदम से जो बैकफुट पे आ गए हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहना चाहिए था ना, वकीलों को बोलना चाहिए था ना कि ये वक्त की मांग है, और ये तो 90 में मिल जाना चाहिए था इनको, शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीतिक हिस्सेदारी में। जो बड़े बड़े इस देश के अंदर प्रोफेसरों की बात है, वाइस चांसलर की बात है, तमाम ऐसे जो शिक्षक स्थान है, वहां तो ओबीसी का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है। और कमाल की बात देखिए ना, साक्षी महाराज के बोलने के बाद में उससे पहले उमा भारती जी भी बोली है, और तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने खुल के यूजीसी का समर्थन किया, और स्वामी प्रसाद मौर्य ताकत लगा रहे हैं, और जो ना हमारे चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के नेता नगीना से सांसद जी भी बोल रहे हैं। तो हम इन तमाम लोगों का तो तहे दिल से धन्यवाद करते ही हैं, लेकिन उन लोगों को भी कहना चाहते हैं जो जातीय संगठन बना करके, जो जातीय फायदा लेकर के जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे कि आप यूजीसी के मामले पे, अपने हक अधिकारों के मामले पे, अरे आपके बच्चे पहली वो पीढ़ी है जो इस देश के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर गए हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर गए हैं, जो आज जो कुछ बनना चाहते हैं, जो बड़ी हिम्मत और लगन के साथ वहां पहुंचे हैं, लेकिन आज उनको नो स्टेबल कहकर निकाल दिया जाता है। तो आपको कब सद्बुद्धि आएगी, कब आप 5 लाख पे, 10 लाख पे, 15 लाख पे अपने आप को इस तालिबानियों के, ये जो आरएसएस और बीजेपी के यहाँ गिरवी रखोगे। इस बात को ओबीसी समाज के लोगों ने, वंचित और शोषित लोगों ने समझना पड़ेगा। अगर आज ये भूल हो गई तो समझ लो 90 से आज हम 26 में खड़े हैं। ये 30 साल का, 26 साल का जो 35 साल का जो गैप है, ये भरपाई होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तमाम इस देश के लोगों को, तमाम न्याय प्रिय लोगों को हम कहते हैं कि आप आइए। क्या हुआ आज यूनिवर्सिटियों के अंदर, कितना बुरा हाल हो रहा है। जो छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अरे आपने इतना पैसा लगाया है, बच्चे को वहां पहुंचा है, और आज जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो जुल्म की बात, इतना अत्याचार पिछली कभी भी सरकारों में नहीं हुआ। इन्होंने जाकर के मुकदमे करके जेलों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे शर्मनाक कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा है। हम फिर भी कहना चाहते हैं, अगर ओबीसी के नाम पर इस देश का प्रधानमंत्री अगर बना है तो ओबीसी की सद्बुद्धि लेनी पड़ेगी, और यूजीसी बिल को अगर लागू नहीं किया तो इस देश के अंदर 3% लोगों का आप देख लिए देश लिकारा ना हो जाए तो हम चैलेंज देके कहते हैं, क्योंकि आप हर जगह पे माल मलाई खा रहे हैं, कोई सतान आप नहीं छोड़ रहा। अरे यूजीसी के बिल के अंदर कितनी खामियां बताई हैं, क्यों बताई गई है, आप उसको लागू करें ताकि इस देश के अंदर
वंचित शोषित तबके को भी सामाजिक न्याय मिल सके, और इसकी लड़ाई जारी रहेगी। और बहुत जल्दी आपके तमाम साथियों के माध्यम से कहने लगे 17 अप्रैल को अभी फिर हम आ रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, और तमाम साथी आए। चक्कर लगाते रहेंगे जंतर मंतर का। जंतर मंतर से ही देश की आवाज बनती है, और देश के अंदर तमाम साथी वहां आए, और आने के बाद में इन तालिबानियों को सीधा करें। इन तालिबानियों को हम बता देंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, क्यों हमारे हकों पर डकैती डालना चाहते हो। अब बस की बात नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। अरे हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पांच लोग आकर के चूटियाधारी जनेऊधारी और डीसी को ज्ञापन देते हैं। ये 85% लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने हक अधिकारों के लिए, अपनी आने वाली औलादों के लिए। आपको आगे जब तक आप नहीं आओगे तो इस देश के अंदर ये लोग हमको बिल्कुल जो न दफन करके छोड़ देंगे। तालिबानी